मानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर तोते के पास जाती है। चीकू और चिंकी बहन, आप यहाँ क्यों बैठे हुए हो? कहीं आपका घोंसला भी हमारे घोंसले की तरह टूट तो नहीं गया? हाँ चिड़िया बहन, मेरा घोंसला तो रात की तेज हवा से ही टूट गया था। दुख हुआ सुनकर, लेकिन चीकू भैया मैं आप दोनों की मदद भी नहीं कर सकती क्योंकि मेरा घर भी टूट गया है। मैं तो कबूतर के घर की ओर जा रही थी। कबूतर अभी मेरे पास आया था, वो कौवों के घर गया है। हम सब ने सलाह की है कि हम बारिशों के दिन पहाड़ों पर गुजारेंगे। पहाड़ों का सुनकर चिड़िया डर जाती है। लेकिन चीकू भैया, मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं और वहाँ पर तो वो सुनहरी चील रहती है। चिड़िया बहन, हम चील से बात करेंगे। वो चील इतनी भी जालिम नहीं होगी कि हम बेरहम पक्षियों को खा जाए। लेकिन चिंकी बहन, वो ऐसे बैठे हुए थे कि तभी कबूतर भी कौवों को लेकर आ जाता है। जल्दी करो, हवा बहुत तेज हो रही है, हमें जल्दी से उड़ना होगा वरना हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। लेकिन मेरे बच्चे, अगर उस जालिम चील ने मेरे बच्चों को खा लिया तो मैं क्या करूँगी? चिड़िया बहन, मेरा जुगनू भी तो साथ है और ये फैसला हम सब का है और पहाड़ों पर हम सब सुरक्षित रह सकते हैं। बेचारी चिड़िया करती भी तो क्या करती, उसे अपने दोस्तों की बात माननी पड़ती है और वो सभी के साथ उड़ जाती है। पहाड़ों पर गुफा में एक सुनहरी चील रहती थी और उसकी पास वाली गुफा में वो सभी पक्षी चले जाते हैं। कभी भैया, अब चील से बात कौन करेगा? मैं और तुम, हम दोनों चलकर उस चील से बात करते हैं। चिड़िया और बादल कौवा दोनों गुफा के दरवाजे पर जाकर चील को आवाज देते हैं। चील अपनी गुफा में सोई हुई थी, वो उठकर बाहर आती है। अरे पक्षियों, क्या बात है, तुम यहाँ क्या करने आए हो? चील दी, हम सब बारिश के सताए हुए हैं, हम सब कुछ दिन आपकी पास वाली गुफा में रहेंगे। हम आपसे विनती करने आए हैं कि हमारे बच्चों को मत खाना, हम बहुत मजबूर होकर आए हैं यहाँ। ठीक है पक्षियों, तुम चिंता न करो, मैंने मांस खाना छोड़ दिया है, तुम सब निश्चिंत होकर गुफा में रह सकते हो। फिर वो दोनों वापस अपनी गुफा में चले आते हैं। बादल जी, क्या कहा उस चील ने? बिजली मान गई है, वो चील मान गई है, वो हमारे बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। ये सुनकर सभी पक्षी खुश हो जाते हैं। आप सब गुफा में ही रहना और मेरे बच्चों का ध्यान रखना। मैं और कबूतर भैया दाना लेकर आते हैं। चिड़िया बहन, ध्यान से जाना, बाहर बहुत तेज बारिश है। फिर चिड़िया और कबूतर अपनी गुफा से बाहर निकलते हैं और वो दाने की खोज में जंगल में जाते हैं। जंगल में तो हर तरफ पानी ही पानी था, भोजन मिलना बहुत मुश्किल था। पानी में डूबा हुआ एक फलदार पेड़ चिड़िया देख लेती है। बंटी भैया, वो देखें, वहाँ एक फलदार पेड़ है। फिर चिड़िया और कबूतर उस फलदार पेड़ के पास जाते हैं और उस पेड़ से कुछ फल तोड़ लेते हैं। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। कबूतर भैया, ये किसकी आवाज़ है? लगता है कोई पक्षी मुसीबत में है। चलो देखते हैं। वो थोड़ी दूर आगे उड़ते हैं तो सामने झाड़ियों में बुलबुल फंसी हुई थी। कबूतर और चिड़िया वहाँ जाकर बुलबुल को झाड़ियों से बाहर निकालते हैं। अरे बुलबुल बहन, आप यहाँ कैसे फंस गईं? चिड़िया बहन, भोजन की खोज में निकली थी, लेकिन तेज हवा के कारण मैं उड़ नहीं पाई और इस झाड़ियों में आकर फंस गई। अगर तुम दोनों मुझे ना देखते तो शायद मैं यहाँ पर ही मर जाती। बुलबुल बहन, आपको कुछ भी नहीं होगा, चलो आप भी हमारे साथ चलो। लेकिन कहाँ चिड़िया? हम सब पहाड़ों पर एक गुफा में रह रहे हैं। लेकिन पहाड़ों पर तो वो जालिम चील रहती है। बुलबुल, तुम चील की चिंता ना करो, चील ने वादा किया है कि वो हम पक्षियों में से किसी को भी नहीं खाएगी। फिर चिड़िया, बुलबुल और कबूतर वो फल लेकर अपनी गुफा में आ जाते हैं। गुफा में सब भूखे बैठे हुए थे। चिड़िया सभी पक्षियों को वो फल देती है। ऐसे ही रात हो जाती है। दोस्तों, हम सबको उस सुनहरी चील से सावधान रहना होगा। हम सब ऐसा करते हैं कि बारी बारी पहरा देते हैं। अगर किसी भी समय वो जालिम चील अगर हमारी गुफा की ओर आए तो पहरा देने वाला पक्षी हम सबको जगा देगा। सबसे पहले बुलबुल पहरा देती है और बाकी सब सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद बुलबुल चिड़िया को जगा देती है। चिड़िया पहरा देने के बाद बादल कौवे को जगा देती है। आधी रात हो गई थी, लेकिन बारिश अभी तक नहीं रुकी थी। ना जाने आज मुझे नींद क्यों नहीं आ रही, नींद आई भी कैसे।
क्योंकि मेरे पड़ोस में नरम नरम मांस है, उसकी खुशबू मुझे भला कहाँ सोने दे सकती है। अरे लगता है सब सो गए होंगे। चुपके से एक छोटा बच्चा उठाकर ले आती हूँ, किसी को थोड़ी ना मालूम होगा। ऐसा सोचते हुए सुनहरी चील आहिस्ता से गुफा का दरवाजा खोलती है और दूसरी गुफा की ओर जाती है। चील जैसे ही दूसरी गुफा में झांककर देखती है तो बादल कौवा चील को देख लेता है। कौवा शोर मचाता है। चील चील उठ जाओ पक्षियों, चील हमें देख रही है। सभी पक्षी उठ जाते हैं और सुनहरी चील पीछे हट जाती है। फिर सभी पक्षी गुफा से बाहर आते हैं। चील दी, आप बड़ी हो इसलिए हम सब आपको छोड़ रहे हैं, वरना हम सब मिलकर आपको जान से ही मार देते। मैं तो पानी पीने आई थी। अच्छा, पानी पीना है तो बारिश का पी लो। देखो जंगल में पानी की कमी है क्या? फिर चील चुप करके वहाँ से वापस चली जाती है। देखा दोस्तों, मैंने कहा था कि हमें इस चील का विश्वास नहीं करना चाहिए। फिर सभी पक्षी सो जाते हैं और चिड़िया पहरा देने लगती है। वो गहरी रात गुजर जाती है। अगली सुबह हो जाती है। बारिश भी रुक गई थी और मौसम साफ हो चुका था। वो सब बहुत खुश होते हैं और वो सब सुरक्षित वहाँ से लौट जाते हैं। प्यारे दोस्तों, पक्षियों ने एक दूसरे की मदद की और एक दूसरे का ख्याल रखा। ऐसे उन सबकी जिंदगियां सुरक्षित रहीं। बादल कौवे के घर बंटी कबूतर बिजली कौवे का रिश्ता लेकर आता है। कबूतर, दहेज की हमें कोई जरूरत नहीं, लेकिन दुल्हन सुंदर होनी चाहिए मेरे बेटे की। सुंदर, बहुत सुंदर है वो कौवी। ये देखिए, मैं उसकी तस्वीर भी लाया हूँ। बादल कौवा तो बिजली कौवे की तस्वीर देखकर ही मर जाता है। माँ, मुझे मंजूर है, मैं शादी करूँगा तो इसी कौवी से ही करूँगा। इससे सुंदर पत्नी मुझे कहीं से भी नहीं मिलेगी। तो फिर लाओ मेरे 100 रुपए, समझो रिश्ता पक्का। मैं अभी चलकर तुम्हारा ब्याह करवा देता हूँ। ये लो कबूतर, मेरी शादी करवाने की फीस, और मैं अभी दूल्हा बनकर आता हूँ। फिर कबूतर शादी करवाने की फीस लेकर चला जाता है। बेटे बादल, पहले खोज तो कर लेते उस कौवी की। माँ जी, वो बिजली कौवी कितनी सुंदर है, मुझे और क्या चाहिए। बस आप मुझे मेरे पिता की शादी वाली पगड़ी दे दें और मैं जल्दी से ब्याह कर ले आऊँ अपनी सुंदर पत्नी को। फिर बादल कौवा दूल्हा बनकर जल्दी से कबूतर के पास जाता है। फिर कबूतर कौवे को ले जाता है और उसकी शादी बिजली कौवी से करवा देता है। चले पत्नी जी। हाँ हाँ कौवे, ले जाओ ले जाओ, अब ये तुम्हारी ही पत्नी है। शर्मा रही है, घर जाकर जितनी बातें करनी हुई कर लेना। बादल कौवा तो पहले ही बहुत खुश था। वो अपनी पत्नी बिजली कौवी को लेकर वहाँ से घर चला जाता है। लाओ माँ जी, मुझे मेरी फीस दे दें। ये लो बेटा, ये पूरे 50 रुपए है। माँ जी, ये तो बहुत थोड़े हैं। आपकी तोतली बेटी की शादी करवाई है मैंने, मुझे और पैसे दो। अच्छा, ये लो, ये 100 रुपए रखो, अब जाओ यहाँ से। फिर कबूतर दुल्हन वालों से भी अपनी फीस लेकर वहाँ से चला जाता है। बहू, तुम तो सच में बहुत सुंदर हो। नाम क्या है मेरी बहू का? बादल बेटा, तूने शादी में इतनी जल्दी की कि मुझे अपनी बहू का नाम नहीं पूछने दिया। परंतु बहू जी तो खामोश थी। माँ जी, पत्नी जी का नाम तो बिजली है, लेकिन पत्नी जी बोल नहीं रही। अरे बहू, क्या तुम गूंगी तो नहीं हो जो बोल नहीं रही? माती, तूंदी तो नहीं, मैं तोतली हूँ। वो बस थोड़ा थोड़ा बोलते थमे जुबान अटक जाती है। ऐसा सुनकर बादल कौवे की तो सारी खुशियाँ खत्म हो जाती हैं। क्या तुम तोतली हो? माँ, ये क्या हो गया? मुझे तो तोतले पक्षी जरा भी अच्छे नहीं लगते। सब पक्षी जंगल में अब मेरा मजाक बनाएंगे। बादल, तुम्हें ही जल्दी थी शादी की, अब ब्याह कर लाई हो तो भोग दो। नहीं माँ जी, मैं इसे अपने साथ नहीं रख सकता। ऐसा तो ना कहे पति जी, मैं सुंदर तो हूँ, अदल क्या हुआ कि मैं तोतली हूँ। बादल बेटे, हमारी बहू तोतली है, इस बात का पता अब थोड़ी ना जंगल वालों को पता चलेगा। बस बहू, तुम किसी के सामने बोलना ना,
ना तुम बोलोगी और ना ही किसी को मालूम होगा कि हमारी बहू तोतली है। मैं कोई पागल हूँ जो दीदी के सामने बोलूंगी। देता पतिति माँ दी कितनी बुद्धिमान है। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बादल कव्वे के घर में उसका दोस्त चीकू तोता और उसकी पत्नी चिंकी तोती आते हैं। बादल की पत्नी बिजली उन्हें खाना देती है और चुप करके बैठ जाती है। भाभी जी, ये लहंगा मैं आपके लिए लाई हूँ, देखिए कैसा लगा आपको ये लहंगा। परंतु बिजली कभी तो खामोश बैठी हुई थी, क्योंकि उसे उसके पति ने बोलने से मना किया था। बादल भैया, आपकी पत्नी तो मेरा जवाब ही नहीं दे रही। चिंकी, तुम भी क्या बातें लेकर बैठ गई। बादल यार, वो मैंने तुम्हें बताना था कि हमारे बाग में अमरूद पक चुके हैं। किसी दिन भाभी को साथ लेकर आना। मुझे पता है कि तुम्हें अमरूद बहुत पसंद है। अमरूद, अमरूद, मुझे भी अमरूद बहुत पसंद है। मैं भी खाऊंगी अमरूद, मैं भी खाऊंगी अमरूद। अरे ये क्या बादल, तुम्हारी पत्नी तो तोतली है, शायद इसीलिए चुप करके बैठी हुई थी। यार बादल, क्या तुम्हें पूरे जंगल में यही काफी मिली थी? परंतु बादल का तो चुप करके बैठा रहता है। फिर तोता और तोती वहाँ से चले जाते हैं। मैंने कहा था ना कि चुप रहना, क्यों बोली तुम? अतिथि, अमरूद का सुनकर मुंह में पानी आ गया था, बस इसीलिए थोड़ा सा बोल पड़ी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन मानो चिड़िया आती है। इस बार भी बादल कव्वा बिजली को चुप रहने का ही कहता है। बादल भैया, जब से आपकी शादी हुई है आपको बाहर आते जाते नहीं देखा। कभी अपनी पत्नी को लेकर मेरे घर भी आ जाया करो। चिड़िया बहन, हम आज या कल तुम्हारे पास आने ही वाले थे। तभी बादल कव्वे की माँ रसोई से आवाज देती है। बहू, अरे ओ बहू, चावल कहाँ रखे हैं? लेकिन बिजली कव्वी खामोश थी। बहू, मैं कब से पूछ रही हूँ कि चावल कहाँ हैं? माँ कब से पूछ रही है, बताओ ना चावल कहाँ रखे हैं? पतिति, क्या करूं? ना बोलूं तो मली, बोलूं भी तो मली। तो दी तो ता है ते तुप लेना। अरे बादल भैया, ये क्या, आपकी पत्नी तो तोतली है। हाँ चिड़िया बहन। अरे बादल भैया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप मेरे साथ चलो, मेरे पास एक फूलों का रस है। उस फूलों के रस को पीने से तोतलापन खत्म हो जाता है। मानो बहन, ये तो बहुत अच्छा होगा अगर बिजली का तोतलापन खत्म हो जाए तो। फिर बादल चिड़िया से वो फूलों का रस ले आता है और वो रस अपनी पत्नी बिजली कव्वी को पिला देता है, जिसे पीने से बिजली कव्वी ठीक हो जाती है। पति जी, मेरे तोतलेपन ने मुझे एक फायदा भी दिया है। मुझे कोई भी जितना कहे मुझे गुस्सा नहीं आता था, क्योंकि मैं खुद को अधूरी महसूस करती थी। बिजली, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी पत्नी हो। फिर वो पति पत्नी खुशी खुशी साथ रहते हैं। बादल जी, बाहर तो जोरों की बारिश हो रही है, अब क्या करेंगे? मेरा तो भूख से बुरा हाल है। बिजली, तुम जाओ और बबली कबूतरी से 2 दाने ही ले आओ। बादल जी, मैंने कल ही उस गंदी आंखों वाले से लड़ाई की थी। मुझे नहीं विश्वास कि वो मुझे आज दाना देंगे। बिजली, अगर वो दाना नहीं देंगे तो मैं चिड़िया से मांग लाऊंगा। एक बार तुम जाकर तो देखो। फिर बिजली कव्वी अपना छाता उठाती है और बबली कबूतरी के घर जाती है। बिजली कव्वी दरवाजे पर दस्तक देती है। कौन कौन है बाहर? बबली बहन, मैं हूँ तुम्हारी बहन बिजली। रुको बबली, मैं चाहता हूँ, कल तो इसने मुझसे लड़ाई की थी, तो आज ये यहाँ क्या करने आई है? फिर कबूतर दरवाजा खोलता है। बताओ कवि, क्या काम है? कबूतर भैया, मेरे पेट में दर्द हो रहा है भूख से। और बस बस, चलो भागो यहाँ से। मेरे पास दाना नहीं है जो ऐसे मौसम में मैं तुम्हें दाना दूं। कल तो मुझसे लड़ाई की थी, तो आज यहाँ क्या करने आ गई? चल भाग यहाँ से। ऐसा कहते हुए कबूतर दरवाजा बंद कर लेता है। गंदी आंखों वाला मोटा कबूतर, अगर दाना नहीं देना तो पूरी बात तो सुन लो। जाओ जाओ, सुन ली तेरी बात, बेकारी कवि कहीं की। गुस्से में बिजली कव्वी वापिस चली जाती है। क्या बना बिजली? क्या दाना दे दिया कबूतर ने?
अंधे हो क्या? अगर दाना होता तो मेरे पास होता, मैंने कौन सा खा लिया है। उस गंदी आंखों वाले ने बहुत बेइज्जती की है मेरी। तो ठीक है बिजली, मैं चिड़िया के पास जाता हूँ। फिर बादल कौवा अपने घर से निकलता है और वो चिड़िया के घर जाता है। वो घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। एक तो मेरा घर टपक रहा है और ये कौन आ गया ऊपर से। तभी चिड़िया दरवाजा खोलती है। हाँ कौवे बताओ क्या हुआ, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। चिड़िया बहन, मेरी बात प्यार से सुन लो। कौवे, मेरा घर पहले ही टपक रहा है, मुझे अपने घर की मुरम्मत भी करनी है, बताओ क्या काम है। चिड़िया बहन, मैं पीपल का पत्ता लाता हूँ और तुम्हारे घर की छत की मुरम्मत कर देता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बताओ बताओ क्या काम है। मुझे खाने के लिए दाना दे देना। ठीक है, दाना तो मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन बाद में, पहले मेरे घर को ठीक करके दो। ठीक है चिड़िया, मैं अभी जाता हूँ और पेड़ के बड़े बड़े पत्ते लाता हूँ। फिर बादल कौवा जल्दी से उड़ता है और वो घने जंगल की ओर जाता है। कौवा पीपल के पेड़ पर जाता है और कुछ पत्ते तोड़ लेता है। इस पापी पेड़ की खातिर मुझे क्या क्या करना पड़ता है। ऐसे काम करने से तो मेरी भूख और भी बढ़ गई है। फिर बादल कौवा पीपल के पत्ते लेकर चिड़िया के घर की ओर जाता है और चिड़िया के घर की छत पर बैठकर पीपल के पत्ते अच्छे से लगा देता है। ये तो कमाल हो गया, मेरे घर की छत ठीक हो गई। ऐसा कहते हुए चिड़िया घर से बाहर आती है। चिड़िया बहन बताओ, छत ठीक हुई कि नहीं? बादल भैया, तुमने तो कमाल कर दिया, मेरे घर की छत तो ठीक हो गई है। आओ मैं तुम्हें दाना देती हूँ। फिर चिड़िया बादल कौवे को अपने घर के अंदर ले जाती है। बादल भैया, मेरे पास दाना तो नहीं है, लेकिन ये एक पका हुआ आम है, तुम ये मीठा आम ले जाओ। कौवा खुश हो जाता है और वो आम लेकर वहाँ से चला जाता है। आधे रास्ते में जाकर बादल कौवा एक पेड़ पर बैठ जाता है। अगर मैं ये आम घर ले गया तो बिजली खा जाएगी और मैं भूखे का भूखा ही रह जाऊंगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये आम खा लेता हूँ। फिर कौवा वहीं बैठकर आम खाने लगता है। ये बादल न जाने कहाँ चला गया है, अभी तक लौट कर नहीं आया, मैं चिड़िया से पूछ कर आती हूँ। फिर बिजली कौवी अपना छाता लेकर चिड़िया के घर की ओर जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। अब ये फिर से कौन आ गया है, इस समय सोने भी नहीं देते। चिड़िया दरवाजा खोलती है। बताओ बिजली, अब तुम्हें क्या हुआ। चिड़िया बहन, मेरा पति बादल क्या यहाँ पर आया था? हाँ बिजली, आया था और मुझसे पका हुआ मीठा आम लेकर चला गया। चला गया है, मगर वो घर तो नहीं आया, तो कहाँ जा सकता है। बिजली, उस दिशा में गया था बादल। फिर बिजली कौवी बादल कौवे के पीछे पीछे जाती है। वो दूर से ही कौवे को आम खाता हुआ देखकर छुप जाती है। मेरा पेट तो भर गया। अगर ये आम उस काली कौवी के पेट में होता तो ये आम भी काला हो गया होता। टाइम कहीं की, मुझे तो कुछ खाने ही नहीं देती। जो भी होता है अपने काले पेट में डाल लेती है। बिजली कौवी पीछे खड़ी सब सुन रही थी। बादल के बच्चे, तुम यहाँ बैठे आम खा रहे हो और मेरी बुराइयां कर रहे हो, और मैं घर में बैठी भूख से मर रही हूँ। मम्मा, मैंने तो मजाक में तुम्हें काली कहा था। फिर बिजली कौवी लाठी उठाकर बादल कौवे की खूब पिटाई करती है। फिर क्या था, बादल कौवा आगे आगे और बिजली कौवी पीछे पीछे। रुको एक बार, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। पक्षियों का शोर सुनकर चिड़िया भी अपने घर से बाहर आती है और वो कौवे की जान बचाती है। चिड़िया बहन, इस बुढ़े कौवे ने मुझे काली कहा। अरे, आपने इसे काली क्यों कहा, ये तो आपने अच्छा नहीं किया। चलो कौवी, मैं तुम्हें दाना देती हूँ। फिर मानो चिड़िया बिजली कौवी को अपने साथ अपने घर में ले जाती है और कौवी को दाना दे देती है। बादल कौवा खिड़की से आकर बिजली कौवी को कहता है, बिजली, आधा दाना मुझे भी दे दो। चल भाग यहाँ से। फिर बिजली कौवी कौवे के सामने ही बैठकर मजे मजे से दाना खाती है। बिजली कौवी अपना सामान लिए तेज बारिश में अपनी माँ वाले जंगल में चली जाती है। तभी बादल कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, वो फिर से नाराज होकर अपने मायके चली गई है। आप प्लीज मेरे साथ चले। बादल भैया, आपका तो हर रोज का यही काम है, आखिर कोई कब तक बर्दाश्त कर सकता है।
आए दिन तुम किसी न किसी बात का फसाद बना लेते हो। तुम्हें अपने अलावा अपने बच्चे की चिंता करनी चाहिए जो अभी बहुत छोटा है। मुझे बस गुस्सा आ गया था, इसलिए मैंने 2 डंडे लगा दिए। इसी बात से नाराज होकर वो अपने मायके चली गई। बच्चा कहाँ है तुम्हारा? वो घर में ही है, इसी बात की तो ज्यादा चिंता है। तुम प्लीज मेरे साथ चलो। ठीक है बादल भैया, मैं चलती हूँ आपके साथ, लेकिन ये आखिरी बार है। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं क्या, कोई भी जंगल का पक्षी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तभी मानो चिड़िया और बादल कौवा भी बारिश में गोरी कभी के पीछे पीछे उसके मायके चले जाते हैं। बिजली ऐसा कहते हुए चील जोर से अपनी चोंच उन अंडों पर मारती है। जैसे ही वो जोर से चोंच मारती है तो उसकी चोंच टूट जाती है। अरे मर गई मैं, ये कैसे अंडे हैं? बारिश और भी तेज हो जाती है। पक्षियों ने जो रंग उन अंडों पर किया था वो सारा उतर जाता है। अरे ये तो पत्थर के अंडे हैं। लगता है उन पक्षियों ने मुझे बेवकूफ बनाया है। नहीं छोड़ूंगी मैं उन्हें। इधर चिड़िया को अपना खोया हुआ अंडा भी मिल जाता है और बुलबुल को भी अपने अंडे मिल जाते हैं।